हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने आउट किए हैं और फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आए हैं उनका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर कैसे रहे, पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर को भी हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 और 23 से कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी के लिए रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25, यहाँ पर रेवेन्यू आप देखेंगे 24% CAGR से इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू तो ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू के बाद फिर प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतर हमें रेवेन्यू की अपेक्षा देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 23 से पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 34% CAGR से प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आया है। अब चलते हैं आगे क्वार्टरली नंबर की तरफ। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखेंगे तो 320 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू एक साल पहले जाएंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो वहां पर 314 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल 1.9% की हमें देखने को मिली है। अब रेवेन्यू को पूरे साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में, तो भी आप देखेंगे रेवेन्यू इनका 19.5% जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। 1486 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है वो किया है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है और वहीं एक साल पहले का अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो 47 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर जो है वो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। यानी ईयरली आप नंबर कंपेयर करते हैं तो 4.5% इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और प्रॉफिट पूरे साल का अगर कंपेयर करेंगे तो 25% से ऊपर प्रॉफिट इनका बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 से। तो प्रॉफिट ग्रोथ साल दर साल के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिली है। मार्जिन का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हमें सुधार देखने को मिला है क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर से। इसके अलावा अगर पूरे साल का नंबर कंपेयर करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम जियोग्राफी के हिसाब से कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका पैसिफिक से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू इनका 32% के आसपास हमें आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यूएसए का नंबर आप देखेंगे तो 22% और फिर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक बिजनेस हमें इंडिया से भी देखने को मिलता है 30% के आसपास। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16%। तो रेवेन्यू अगर स्प्लिट वाइज देखेंगे तो ठीक ठाक रेवेन्यू हमें डाइवर्सिफाइड जियोग्राफी के हिसाब से रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। वर्टिकल में चलते हैं और वर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर से 67% जो है वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से 6% के आसपास, हेल्थ केयर से 16% और अदर अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो 11% रेवेन्यू हमें वहाँ से देखने को मिलता है। तो इस तरह से रेवेन्यू और अगर आप जियोग्राफी के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका देखने को मिलता है। तो ये रेवेन्यू अपडेट था और रिजल्ट आपको कैसे लगे कंपनी के, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।